लेकर वो सवाल पूछ रही हैं, उस पर जरा बता दीजिए। अब ये इस तरह की धमकियां कौन देता है? मुख्यमंत्री कोई बोलने लग जाए बाहर ही निकल जाओ, जवाब दे देंगे पुलिस से भिड़े तो। जी मैं आपको दो घटनाएं बताती हूँ। 2 दिन का प्रोटेस्ट का, एक दिन प्रोटेस्ट हुआ, ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए भारत माता की जय बोलते हुए दुकान बंद करवा रहे हैं और वहां से हेलमेट उठा रहे हैं, कई दुकानें लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं या बुलाए गए लोग हो सकते हैं। अभी इस पर इनकी आत्मा आहत हो जाएगी। और एक देखा गया कि जिसमें पुलिस को पत्थर मार रहे हैं और पत्थर मारने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, झंडा लिए हैं, उनका शॉल ओढ़े हुए हैं। तो आप जब एक स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और पूरी कोशिश कर रहे हो उसको ऐसे बना दिया जाए ताकि मीडिया में जाए और देखा जाए कि बंगाल में कितनी अशांति है और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, आप पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रवोक कर रहे हो। तो ममता बनर्जी जी ये पूछेंगी कि जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, आप वहां पर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी वहां क्यों नहीं कर रही है? वहां क्यों नहीं किसी पर पत्थर फेंक रही है? वहां क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब सिलेक्टिव आप एक स्टेट की सरकार को गिराना चाहते हो, डिस्टेबलिश करना चाहते हो और उनके पूरे कथन का यही मतलब है। आप इसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर सकते हैं, शिवम जी अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब एक स्टेट पे आप अटैक कर रहे हो ताकि उनकी सरकार गिर जाए क्योंकि अपोजिशन किसी पार्टी की है, तो आप अपने भी सरकार वहां पर देखिए जहां पर आपकी सरकार। अब कंचना जी इस एक काउंटर क्वेश्चन बहुत जल्दी से लूंगी, उसके शिवा आप क्या सारी हो? आप कह रही हैं कि हमला कर रहे हैं कि सरकार गिरा सके, इसका मतलब आप ये मान रही है कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो बीजेपी के थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही है कि सारे लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि प्रदर्शन से कुछ 2 फोटोज आए हैं जिसमें से एक बीजेपी का झंडा लिए भारत माता की जय बोलते हुए, मैं आपको भी दिखा सकती हूँ, और दुकानें लूट रहे हैं। और एक में आया कि बीजेपी का झंडा लिए और ये दुपट्टा ओढ़े हुए और पत्थर पुलिस पर मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं ताकि वहां से प्रवोक हो। और आप बयान भी अगर है तो जरा चला दीजिए है बंगाल में, आप ये दिखा सको कितनी बंगाल में अशांति है और वहां पर जो है गवर्नर जाए, प्रेसिडेंट पूरी जो पूरा रोड में। अब आपने जो कहा कि तिरंगा लिए, वहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, लेकिन वहां पर तिरंगा लिए बहुत से लोग उस भीड़ में घुस गए थे जो कि प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, जो कि बीजेपी के थे, जो स्टूडेंट्स भी नहीं थे। फिर से आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। मैं कह रही हूं कि बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया, टीएमसी ने भी किया, ठीक है। तो कई फोटोज आए जिसमें यह देखा गया कि बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया वहां पर बीजेपी का झंडा लिए भारत माता की नहीं बोल, बीजेपी का झंडा लिए भारत माता की जय बोलते हुए उन्होंने दुकानें लूटी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे या बुलाए गए थे झंडा देकर प्रदर्शन करने के लिए? और अगर दुकानें लूटी हैं तो उन लोगों को अरेस्ट कर उस पर ममता बनर्जी ने क्यों नहीं बोला है? क्योंकि वो तो इतनी चीजों पर बोल रही है, इतनी बड़ी चीज हो गई कि वो बीजेपी के झंडे लेकर दुकानें लूट रहे थे कि अगर और किसी ने कोई, ना पुलिस ने कोई बयान दिया, ना ममता बनर्जी ने कोई बयान दिया है। नहीं, इसी पर उन्होंने बयान दिया है कि इस तरह की हरकतें करोगे तो बाहरियों की बात कर रही है, वरना वो सीधे बोलती कि बीजेपी के गुंडे दुकानें लूट रहे थे, वो ये बोलती है। आपको ममता बनर्जी के बारे में पता नहीं है क्या? वो ताल ठोक कर बोलती है, वो डरती नहीं किसी से, पता है और मुझे बहुत अच्छे से दिखाई नहीं, तो वो उस पर बयान क्यों नहीं है? आपके कार्यकर्ता दुकानें लूट रहे थे। कंचना जी ने कहा ये सुनकर मुझे अशांति हो जाएगी, मुझे नहीं हुई, मैंने शांति से सुना, मुझे आशा पूरी तरह से शांति से सुनी। बोलिए प्लीज। ये प्रोटेस्ट ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना किसी बाहरी का है, देश का है और बंगाल का है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं कैसे। नंबर 1, बंगाल में खास तौर पर जब दुर्गा पूजा होती है तो माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए गणिकाओं से, महिलाओं के यहाँ से मिट्टी लाई जाती है। उन गणिकाओं ने कलकत्ता में और इसके बाद एक और जगह में जो है जाकर ये कह दिया कि हम मिट्टी इस बार नहीं देंगे। दुर्गा पूजा के लिए जो पंडाल लगते हैं उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा आता है। इस बार वहां पर आयोजन करने वालों ने ममता बनर्जी की सरकार से यह कह दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। महिलाएं जो व्यापार करती हैं उन्होंने कह दिया कि हम मिट्टी नहीं देंगे इस बार दुर्गा पूजा में, आप करते रहिए इस बात को, बाहरी अंदर। और रही बात एक बलात्कार की कि भाई इस पर ही क्यों इतना हंगामा? अगर इस देश में निर्भया पर हंगामा नहीं होता तो इतने सारे कानून जो बन सकते थे वो नहीं बनते कभी भी। किसी भी विषय में अगर कोई भी केस, बड़ा केस बनता है और वहां पर समाज में सुधार की एक गुंजाइश होती है तो उस पर चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में ये हो गया। नहीं, आप इस पर बात करिए और इस पर सुधार करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 साल में ऐसा केस हमने नहीं देखा तो नहीं देखा। आप करते रहिए, बंगाल करते रहिए, उत्तर प्रदेश करते रहिए, बिहार नहीं, वो नहीं करना है। अगर इसी तरीके से करते रहते तो निर्भया के बाद इतने सख्त कानून जो इस देश में बने, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई वो नहीं होता, कभी नहीं होता। बादल जी, इसी वजह से आज इस केस पर स्टिक होकर, आज इस केस पर बात कर अगर भाटी जी के नेता में है दम तो जाइए बंगाल, अगर कंचना जी के नेता में है तेजस्वी यादव में दम में तो जाइए बंगाल, सुधार करिए ना महिलाओं का। यहाँ भाषण देने से बेहतर है कि आप सुधार करें। अच्छा, तो एक पूरा डेलीगेशन तो गया था मणिपुर, बंगाल नहीं जाने के बारे में सोचते आप लोग?
नहीं, जरूरत पड़ेगी तो जरूर जाएंगे। अच्छा, अभी जरूरत देश में नहीं है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। नहीं, पश्चिम मणिपुर बंगाल में जरूरत थी, बंगाल में पश्चिम जरूरत नहीं। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत अच्छे से शासन चला रही हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ये बार बार चुनाव में हार रहे हैं। अगर इतनी खराब ममता बनर्जी है तो ये विधानसभा में हारे, अभी लोकसभा में हारे। सिंसियरिटी, ये राजनीतिक विषय बलात्कार का है और ये चुनाव पर पहुंच गए। राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला अरे नहीं कर पा राजनीति रहे हैं, हटाइए ना, इसलिए बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं। राजनीति हटाइए ना, गवर्नर के माध्यम से बैकडोर से एंट्री एक भी जगह। एक मिनट, भाटी जी सिलेक्टिविज्म है, आप मानिए ना मानिए। ममता बनर्जी डेलीगेशन सांसदों ममता दीदी शानदार काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट उनको दिन रात उनको ममता क्रिटिसाइज कर रहा है। बनर्जी बहुत शानदार और निर्भीक और बहादुर मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, 10 सेकंड्स चाहिए। घटना जो चिंताजनक है, ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। उसमें हम बिल्कुल, ममता बनर्जी भी गंभीर हैं। गंभीर है तो जाकर कहिए ना, गंभीरता दिखाइए ना। किसी क्राइम की आड़ लेके पूरी सरकार को गिराना कोई नहीं ले रहा है, आड़ नहीं ले रहा है। गिराने की बात हो ही नहीं रही है। इसी केस से सुधार होगा, निर्भया केस से ऐसे ही बदलाव हुआ था। सीधी बात यह है, जब अधीर रंजन चौधरी ये कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल को केस छोड़ देना चाहिए, इस केस में उन्हें खड़े नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल आप लोगों संविधान की पार्टी विरोधी, ने सांसद चाहे कोई बनाया भी है। कहे, ये बयान संविधान विरोधी है। कैसे है? एक सरकार को वकील नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के वो लिए। ये क्या नहीं बात कह आप कह रहे उन्होंने हैं? कहा केस छोड़ देना चाहिए, नेता है, क्योंकि छोड़ वो देना सांसद चाहिए, है, नेता समाजवादी है। पार्टी ने भेजा है नेता ही केस लड़ेगा तो कैसे चलेगा मामला? कपिल सिब्बल अपराधियों की नेता है वकालत वो। नहीं कर रहे हैं। कपिल सिब्बल सरकार की वकालत कर रहे हैं। सरकार का अपना पक्ष नहीं रखेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या कमाल के बयान देते हैं। कंचना जी, कंचना जी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। एक सेकंड, कंचना जी, ये हम कोई बोल ही नहीं रहा है, ये कोई बोल ही नहीं रहा है। ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, सवाल इसलिए कांग्रेस के नेता ये नहीं बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये पहन के कि कोई योगी बाबा है क्या है, बाद में पता चला कि ये योगी बाबा नहीं है। उनका बयान भी आया है, उनका बयान आया, उन्होंने कहा, उनका बयान आ चुका है। भाजपा के कार्यकर्ता करे ना क्या? ममता दीदी असेंबली में घुस के तोड़फोड़ कर देती थी। मेरे पास समय इतना था महाभारत, प्रदर्शन भी ना करे। मेरे पास समय इतना था